नौतपा के तीसरे दिन प्रदेश में गर्मी का दौर अब भी पीक पर आ गया है। राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जरूरी इंतजाम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए सभी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही आवश्यक रूप से जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला चिकित्सा संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं हीट वेव के चलते अजमेर के सराना में 40 वर्षीय मोती सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। छह राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में गर्मी का दौर पीक पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 6 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है, जहां पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नौतपा का आज तीसरा दिन है। प्रदेश में प्रचंड रूप से गर्मी देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नौतपा चल रहा है और आज तीसरा दिन है नौतपा का, जहां पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। 48 के पार कई जगह पर पारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता हनुमंत सिंह चारण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो भीषण गर्मी है अत्यधिक बढ़ रही है, शाम के समय भी गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, स्फूर्ति राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी का प्रकोप जो लगातार कई दिनों से जारी है वो आज भी बना रहा। और राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो फलौदी के अंदर सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वो 49.4 करीब करीब जो है 50 के आसपास पारा फलौदी में 2 दिन पहले भी पहुंचा था। और आज फिर से एक बार 49.4 अधिकतम तापमान फलौदी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरे नंबर पर बाड़मेर रहा है, जहां पर 49.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भी आज पारा जो है 48.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पिलानी में भी जो है टेम्परेचर 48.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यानी ये ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर 48 डिग्री और 50 डिग्री से भी पार कर जा रहा है। इसके अलावा गंगानगर की बात की जाए तो वहां पर भी 48.3 डिग्री टेम्परेचर रहा है। इसके अलावा कोटा और बीकानेर में भी 48 डिग्री 0.2 डिग्री टेम्परेचर रहा है। चूरू में भी 48 डिग्री रहा है। इसके अलावा जयपुर की बात की जाए तो आज जयपुर का टेम्परेचर 46.4, यानी जयपुर में भी आज टेम्परेचर 46 से ऊपर जा चुका है। जी हनुमंत, इसी के साथ में जिस तरीके से पारा बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में क्या कुछ जानकारी मिली कि किसी की तबीयत खराब हुई, लू से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, प्रदेश में लगातार लू और हीटवेव का जो असर है वो अब लोगों की जान भी लेने लगा है। प्रदेश के कई इलाकों में समाचार मिल रहे हैं कि जहाँ पर अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं और कई लोगों की जान भी गई है इसमें। हालांकि आधिकारिक रूप से जो चिकित्सा विभाग की तरफ से जो आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का कुछ मरीजें हैं जिनकी मौत हुई है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने तय मापदंड के मुताबिक ही जो है पुष्टि करता है कि उनकी मौत इस कारण से हुई। तो ऐसे में जो मरीजों की संख्या जो है लगातार लू की चपेट में आने की संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोगों की मौत भी हुई। कुछ शहरों में लू की चपेट में आने से लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान भी नहीं। तो लू की चपेट का असर लोगों की जान भी लेने लगा है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है शिक्षा विभाग की तरफ से अस्पतालों में सिर्फ प्रबंध किए जा रहे हैं
और मरीजों को कोई परेशानी न हो उसके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं गर्मी का प्रकोप लोगों के अब जो है सेहत पर भी असर डालने लगा है। जी जी हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और जैसे कि प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अलग अलग जगह पर जो पारा है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सौम्या भी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सौम्या, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली की क्या स्थिति इस वक्त? सौम्या, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है गर्मी के चलते? जी हाँ, पूरी साफ तौर पे जो है अभी दिल्ली में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। आज भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जहाँ पर कि 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से साफ तौर पर मना किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 12 से 3 तक लोग घर में ही रहे, क्योंकि आज भी जो है वो तापमान की अगर हम बात करें तो 44 से 45 डिग्री तक जो हाईएस्ट तापमान। जी सौम्या, दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है आम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ वहां देखने को मिलती है, आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो साफ तौर पे जो मौसम विभाग है उसने अपनी ओर से गाइडलाइंस जारी की है। वहीं सरकार की ओर से ये कहा गया है कि राज्य में जितने भी स्कूल है उसमें बच्चों के जो टाइमिंग है उसमें फेरबदल किया जाए। साथ ही क्लासेस दोपहर में ना लगाने की बात कही गई है। कॉलेज की जो क्लासेस है उन्हें भी मना किया गया है। जी सौम्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर पारा 48 के पार पहुंचता दिखाई दे रहा है और वही 9 तपे का आज तीसरा दिन है। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार जो आंकड़े हैं, जो पारा है, बढ़ता जा रहा है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता कोटा से अभिमन्यु भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, क्या कुछ स्थिति कोटा में देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान, समूचा राजस्थान जो है वो तप रहा है भीषण गर्मी के चलते। ऐसे में कोटा में क्या स्थिति? जी स्फूर्ति, मैं आपको बता दूं कि कोटा में भी जो है भीषण गर्मी है। इसको देखते हुए कोटा के कलेक्टर ने आज ही बैठक बुलाई और कई सारी जो संस्थाएं हैं और जो भामाशाहें हैं उनको बुलवाकर एक अलग से बैठक ली। और शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए कई 2 दिन से जो लगातार एमबीएस में और मेडिकल कॉलेज में भी देखा गया, वहां पर 1 दर्जन से अधिक जो है मरीज आए और मोर्चरी में जगह भी नहीं है, क्योंकि लू से उनकी मृत्यु हो गई। और प्रशासन इसके लिए जवाब भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो है पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है ये डिक्लेयर किया जाएगा कि मौत किस वजह से हुई है। अभिमन्यु, अभी तक वहां पर कितने लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? जगह पे प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है ताकि आम जन को परेशानी ना हो, और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा रेन बसेरे कई जगह पे जहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग वहां पर छाया में विश्राम कर सके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है आज कलेक्टर द्वारा फैसला लिया गया, और जो भी मजदूर होते हैं, क्योंकि गर्मी में काफी मेहनत करते हैं, तो ऐसी भीषण गर्मी में जितने भी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनको भी 3 घंटे का कम से कम अवकाश दिया जाए 12 से 3 बजे तक। तो इसके लिए भी आज दिशा निर्देश दिए हैं। जी अभिमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन पारा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा कई व्यवस्थाएं की जा रही है, जहां पर मौसम विभाग के द्वारा भी येलो अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जहां पर वो इस मौसम को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र भी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, 6 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भरतपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर कितनी ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है? आम जन जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है इसके चलते? पूर्ति में बताना चाहूंगा कि गर्मी का असर भरतपुर जिले में भी है और नौतपा शुरू होने के बाद गर्मी का तापमान में और बढ़ोतरी हुई है। भरतपुर में भी माना जा रहा है कि आज जो है 48 डिग्री टेम्परेचर रहा है और गर्मी का बढ़ी रही है। और गर्मी का हाल यह है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं। बाजार में या हाईवे पर अगर देखें तो बाजार में तो स्थिति रहती है कि दिन में करपूसा लग जाता है, बिल्कुल भीड़ नहीं, बाजार सूने रहते हैं और हाल बेहाल है। और अस्पतालों में भी जो गर्मी की मौसमी बीमारियां हैं उसकी वजह से अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से काफी हीटवेव को लेकर के काफी सतर्कता के अभियान जारी किए गए हैं, सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसके बावजूद भी गर्मी का यहाँ प्रकोप ज्यादा है और लोग अपने कामों से आज ही आवश्यकता पड़ने पर निकल रहे हैं और गर्मी का असर अभी आगे और रहने की संभावना है। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि हीटवेव को देखते हुए लोगों को पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधा और जो आवश्यक सुविधा है वो मिले, इसको लेकर के आज प्रभारी सचिव सुचित त्यागी मैडम भरतपुर आई हैं और उन्होंने आज व्यवस्था को देखा है। कल वो जिले जिला स्तर के जो अधिकारी हैं इसको हीटवेव को लेकर के इसकी समीक्षा बैठक भी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।